नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि वन में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिषीय कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है। तो मैंने बोर्ड पर दो जन्म कुंडली लिया, दोनों मेष लगन की जन्म कुंडली है। अंतर इतना है कि प्रथम वाले में मेष लग्न कुंडली में लगन भाव में मंगल बैठे हुए हैं अपने ही स्व राशि में, और पांचवें भाव में सूर्य हैं। सूर्य भी अपनी राशि में बैठे हुए। इसमें लग्न में गुरु विराजमान है और पंचम भाव में सूर्य स्वगृही होकर बैठे हैं। अब ये दो कुंडली है, दोनों में एक सवाल को लेते हैं कि इनका पेट कैसा रहेगा, खाना खाने के बाद अपच होगा, सही रहेगा, या इसी तरह का कोई भी सवाल पेट के बारे में ये दो जातक पूछ रहे हैं कि मेरा पेट कैसा रहेगा, ये भी पूछ रहा है मेरा पेट कैसा रहेगा। अब पहले वाले कुंडली में देखते हैं, सूर्य अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। ये पेट का भाव है, पंचम भाव। प्रश्न यहां से किए गए हैं, तो यदि हम सिर्फ पंचम भाव को देखेंगे तो वहां बैठे सूर्य को देखेंगे या उन पर पड़ने वाली किसी और ग्रह की दृष्टि को देखेंगे। मंगल की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही है, लेकिन यदि जन्म कुंडली सही से देखना है तो भाव कोई भी हो, किसी भी भाव का प्रश्न हो, परंतु हमें लग्नेश को, लग्न को नहीं भूलना चाहिए। हम लग्न को नहीं भूल सकते हैं, इनके स्वभाव को, इनके विचार को, क्योंकि ये लग्न ही शरीर है इंसान का। बाकी भाव में जो भी घटित होंगे तो किनके साथ होंगे? लग्न के साथ। तो हम उनको नहीं भूल सकते हैं। जिस भी भाव का विश्लेषण करेंगे तो उनको साथ रखकर करेंगे। तो यहां पर सूर्य अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है, तो इनके साथ जो ये घटित होगी तो ये दोनों प्रभावित होंगे। यहां पर अग्नि तत्व है। यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हो, खासकर सूर्य और मंगल हो, तो जठराग्नि बोलते हैं उनका मजबूत होता है, खाना कुछ भी खाए पच जाता है। परंतु अब यहां पर ये तो ठीक है, इनका खाना आराम से पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका देखते हैं कि खाना खाएगा कौन। तो यहां लग्नेश है, लग्न में मंगल है, यानी कि पूर्ण प्रभाव मंगल के। मेष राशि के स्वामी मंगल, लगन भी और लग्नेश भी, तो ये पूर्णतः प्रभावित होंगे। यानी कि ये व्यक्ति जिनका पेट देखा जा रहा है वो भी अग्नि तत्व है, तो दोहरे अग्नि तत्व हो गए। अब इनका स्वभाव एग्रेसिव होता है, शांत नहीं होता है, क्योंकि पाप ग्रह के अगर नेचर को देखें तो उतावलापन, जल्दीबाजीपन ये ज्यादा होते हैं, ये किसी के सुनते नहीं, एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। तो ये जब भी भोजन करेंगे तो जो मन में आया सो खाएंगे, और जितना मन में होगा उतना खाएंगे।
तो नतीजन क्या हुआ कि जितना भोजन पेट को चाहिए उससे ये ज़्यादा खाएंगे, तो नतीजन इनका पेट खराब रहेगा। अब नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ बैठे हैं गुरु, यहाँ है सूर्य, सूर्य जिस प्रकार से यहाँ है। अब इनका लग्न मेष लग्न है, लेकिन यहाँ सूर्य नहीं बैठे हुए इस घर में, सॉरी मंगल नहीं बैठे हुए हैं इस घर में, मंगल किसी और भाव में होंगे। तो इस भाव का देख रेख अभी फिलहाल गुरु जी के हाथ में है। तो लग्न में बृहस्पति के बैठने से इनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। जो घर में है यानी कि उस घर में गुरु है, तो उनका स्वभाव में गुरुत्व आ जाएगा, गुरुपन आ जाएगा। तो इनका स्वभाव सौम्य भी हो जाएंगे। पाप ग्रह के बैठने से स्वभाव क्रूर हो जाते हैं। तो इनका स्वभाव, इनका नेचर हो गए सौम्य। अब इनका पेट जो है अग्नि तत्व में है और ये गुरु आकाश तत्व में है। तो ये इनके स्वभाव में परिवर्तन है तो मेष लगन के ही, यानी गुरु के साथ होने से, गुरु के बैठने से उनके नेचर में, उनके विचार में सौम्यता आ गई। तो अब ये जब इनका हम पेट देखेंगे तो खाना तो खाएंगे, तो ये अब लग्न, तो लग्न तो मेष लग्न है, लेकिन गुरु जी के साथ में रहने से उनके स्वभाव में सौम्यता आ गई। तो अब जब भी ये खाना खाएंगे तो सोच समझ के सही ढंग से सही खाना खाएंगे और सही क्वांटिटी में खाएंगे, इनका पेट सही रहेगा। लग्न एक ही है, लेकिन लग्न में लग्नेश के बदल जाने से, यहां लग्नेश है, यहां लग्नेश नहीं है। तो हम जब भी देखेंगे ज्योतिष में जन्म कुंडली तो इस तरह से विचार करेंगे। यदि यह ना छोड़ करके हम इसका इस भाव का कर रहे हैं तो सिर्फ इसी को देखेंगे, नहीं, घटित घटना हो गए लग्नेश के साथ, लग्न के साथ, तो उनको कैसे छोड़ देंगे। किसी भी कार्य को हम करने से पहले सोचते हैं, यानी कि सबसे पहले हमको जो भी विचार आता है दिमाग में आते हैं, फिर वहां से इंगित किया जाता है कि हमको वहां जाना है। ये दिमाग पांव को आदेश देता है कि चलो कुछ उठाना है, ये दिमाग आदेश देता है हमको तुम उठाओ। तब कोई चीज हम पहले देखते हैं, पसंद आ गया तो फिर हम आगे बढ़ करके उसको उठाते हैं। तो ये सारा का सारा दिमाग से था। तो ये लग्न भाव और लग्नेश, ये दिमाग है, आदमी का शरीर है, पूरा का पूरा उसी से संचालित होंगे। तो इस प्रकार से हम जन्म कुंडली को देखते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर लिखिएगा, और आपको जो भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का समझने बूझने में, तो आप जरूर लिखा कीजिए, ताकि आइंदा से हम उसमें और सुधार कर देंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को पूरा देखा इसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद।